अगर आप एक शुगर यानी कि डायबिटिक पेशेंट है तो आपको हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। HbA1c टेस्ट क्या होता है और इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आप खुद से अपना रिपोर्ट पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपका डायबिटिक कंट्रोल में है या फिर नहीं है। HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये ब्लड से किया जाने वाला एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि 90 डेज का रिकॉर्ड बताता है, 90 दिन का रिकॉर्ड बताता है। कैसे बताता है? हमारी आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, 120 दिन होती है, अप्रोक्सीमेटली 90 डेज माना जाता है। तो 90 डेज में हमारी आरबीसी जितना ग्लूकोज अपने साथ कैरी किया रहता है उसका रिकॉर्ड हमारा HbA1c टेस्ट बताता है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम होल ब्लड EDTA यूज करते हैं और ये हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसकी रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम पैरामीटर को देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट लिखा है और यहाँ पे हमारा रेफरेंस रेंज है। देखिए इसमें भी हमें समझना रहता है, यहाँ पे नॉन डायबिटिक लिखा है, प्री डायबिटिक लिखा है और डायबिटिक लिखा है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको समझना रहेगा। नॉन डायबिटिक का मतलब होता है कि पेशेंट नॉन डायबिटिक है, मतलब उसको डायबिटीज नहीं है। अगर उसका रेंज 4.5 से 5.7% के बीच में आता है तो वो नॉन डायबिटिक में जाएगा। और प्री डायबिटिक का रेंज होता है हमारा 5.8 से 6.4, मतलब कि प्री डायबिटीज का मतलब ये होता है कि पेशेंट को जल्द ही डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। और डायबिटिक कंडीशन हमारी 6.5 के ऊपर जाती है तो डायबिटिक आता है, मतलब पेशेंट डायबिटिक है। और यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो 5.60 आया है, तो यहाँ ये नॉन डायबिटिक में आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें प्लाज्मा ग्लूकोज भी किया जाता है, तो इसका रेंज देखेंगे 90 से 120 mg/dl में गुड कंट्रोल माना जाता है। और 121 से 150 आता है तो फेयर कंट्रोल, और 151 से 180 mg/dl अनसेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल, और 180 से ज्यादा तो पुअर कंट्रोल, मतलब कि पेशेंट परहेज नहीं कर रहा है। और यहाँ रिजल्ट में देखेंगे तो 114.02 mg/dl रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में आप देखकर कमेंट में बताइए कि ये किस कंडीशन में जाएगा। और ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डायबिटिक हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेफरेंस रेंज फॉर नॉन डायबिटिक, मतलब कि अगर आपको पहले से पता है आप डायबिटिक है तो उसका रेफरेंस रेंज ये है, यहीं से आप पता लगाएंगे कि आपका कंट्रोल में है या फिर नहीं है। तो देखिए बिलो 6.5%, 6.5% के नीचे जाता है तो गुड कंट्रोल आप समझिए, और 6.5 से 7% में जाता है तो फेयर कंट्रोल, और 7 से 8 के बीच में रहता है तो अनसेटिस्फैक्ट्री, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और 8% के ऊपर जाता है तो पुअर कंट्रोल, मतलब कि पेशेंट परहेज भी नहीं कर रहा है, सही से दवा भी नहीं खा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करें और अकाउंट को भी फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा रिपोर्ट समझना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।